मैं आपको करवा रही हूँ वन शॉट में एजुकेशन की रिवीजन, जितने भी चैप्टर्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। तो ये चैप्टर काफ़ी इजी है, सिंपल है। तो इसमें आपको इतना कुछ ज़्यादा है नहीं दिया गया, सिर्फ इसमें कंसेप्ट बताया, नेचर बताया और इसके कुछ एम्स बताए हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एजुकेशन जब हम ले रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एम होता है, उसका उद्देश्य होता है कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सारे सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ते हैं, अपनी लाइफ में अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो कुछ लोग जो है वो पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं, सारे पैसा कमाने के लिए ही पढ़ते हैं वैसे तो, मगर एजुकेशन जो है वो आप सबको एक अच्छा इंसान बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। और इसका मीनिंग, अगर हम एजुकेशन का मीनिंग देखें तो मीनिंग में ही आ जाएगा। एजुकेशन का मीनिंग क्या है? मीन्स द पर्पस एंड गोल ऑफ लर्निंग। ठीक है, वाई वी गो स्कूल एंड वाई वी गेट स्टडीड। हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे स्कूल जाने का पर्पस क्या है? जब भी कोई हम छोटा बच्चा देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है हमारा? ये स्कूल जाता है? आप कौन सी क्लास में हो? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है। क्यों? हमें पता है कि जब भी एक बच्चा जो है वो हमें दिखता है 4-5 ईयर्स का, हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है? ABC सुना दो। आती है किसी को? पहला क्वेश्चन जब भी हम कोई छोटा बच्चा देखते हैं। ठीक है ना। तो सबके लिए स्टडी जो है, एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या फ़ायदा है? हमें हमारी इससे नॉलेज बढ़ती है। अगर हमें पता है कि हमें किसी चीज़ को फेस करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारी लाइफ में, अगर हमने पढ़ा होगा, उस चीज़ के बारे में क्लास में डिस्कस किया होगा कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो हम आगे किस तरह करेंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। हम नए नए स्किल्स सीखते हैं। ठीक है, और अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और थिंकिंग। ठीक है, हमारे अंदर जो है एक एबिलिटी आती है, हमें पता चलता है कि एक गुड डिसीजन किस तरह लिया जाता है अपनी लाइफ के लिए, या अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, आप किसी को भी एडवाइस करें तो आपका मेन गोल यही होगा कि उसको आपकी जो एडवाइस है वो यूजफुल लगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि गुड डिसीजंस किस तरह लेते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ें किस तरह अप्लाई करते हैं, अपनी लाइफ को कैसे डिसिप्लिन रखते हैं। ठीक है, आप इसी तरह दूसरों को भी इस चीज़ में इंकरेज कर सकते हो। ये आपको एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार रहती है एजुकेशन जो है। ठीक है, और इसका एम क्या है? इसका एम होगा कि अगर आप बढ़ रहे हो तो आप ऐसा इतने अच्छे से बढ़ो कि आप सक्सेसफुल हो लाइफ में। ठीक है, आपका माइंड, आपका कैरेक्टर, आपके स्किल्स जो है वो काफ़ी यूजफुल रहे। ठीक है, आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, अट्रैक्ट होंगे। जो भी इंसान आपको देखेगा कि हाँ वो बच्चा कितना अच्छा डिसिप्लिन है, अपनी स्टडीज में फोकस्ड है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो इसका मतलब वो बाकी चीजों में भी अच्छा नहीं है। ठीक है ना। हर इंसान की अपने स्किल्स होते हैं, अपनी एबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा जो है वो पढ़ने में इतना कैपेबल नहीं है, उसको पढ़ने में इतना नई कुछ चीजें समझ आती हैं, हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपको पता है क्लास में हमें अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स मिलते हैं, है ना। कोई काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ होते हैं बैक बेंचर्स, नालायक नहीं होते हैं वो, बिल्कुल भी नहीं। उनका माइंड इतना शार्प होता है ना, आगे जाके वही इतना अच्छा बिजनेस रन कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता है। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो अपने करियर, अपने फोकस पे तो फोकस कर रहे हैं अपने करियर पे, मगर जो बैक बेंचर है उसका माइंड जो है ना वो थोड़ा उल्टा चलता है। अगर सारे लोग सीधा चलेंगे तो वो उल्टे चलेंगे। उनका यही पर्पस होता है लाइफ का कि पहले नंबर टीचर्स को तंग करेंगे, पर पास भी हो जाएंगे पेपर में, वो पता नहीं कैसे हो जाते हैं। है माइंड वही, उनका माइंड है। सिर्फ हम किसी को जज नहीं कर सकते कि वो पीछे बैठा है तो ऐसे ही है। सही बात है ना। तो इसलिए हमारी जो एजुकेशन है वो सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन की? क्लियर डायरेक्शंस देती है। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बिल्ड कैरेक्टर एंड वैल्यूज, कैरेक्टर बिल्ड करना, वैल्यूज बढ़ाना, प्रिपेयर फॉर लाइफ एंड करियर। लाइफ के लिए हम पढ़ते क्यों हैं? हम अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर हों। ठीक है, हम अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर हो, हम आगे जो भी जॉब करें, हम कुछ भी काम करें, पढ़ें, कुछ भी करें, हम उसमें सक्सेसफुल हो और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। हमारा काम एजुकेशन से सिर्फ यही नहीं है कि हमने पढ़ते रहना, तो आगे पीछे कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि बस हाँ सिर्फ पढ़ते चलो, एक ही तरफ फोकस है।
हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है अपने देश के लिए। एक समझ रहे हो ना कि बड़ा ज़्यादा इस चीज़ में भी आगे रहना है अपनी सोसाइटी के लिए, ठीक है। एक अच्छा सिटीजन जो है वो अपनी सोसाइटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हेल्प करता है पर्सनल ग्रोथ और कॉन्फिडेंस में, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, सपोर्ट करता है नेशनल डेवलपमेंट। देश के लिए अगर हम कोई अपना योगदान दे सकें वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे यही सोचें कि हाँ हमने अपने लिए ही पढ़ना है, अपने लिए ही पैसा कमाना है, अपनी लाइफ ही कंफर्टेबल करनी है, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग क्या होते हैं वो थोड़ा ब्रॉड सोचते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, बाहर जाएंगे, वहाँ से पढ़ के आएंगे और देखेंगे कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। बड़े सारे बच्चे जो हैं आज के टाइम पे वो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, हर एक देश में जाके, ठीक है ना, स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, कुछ पर्सनली जा रहे हैं, पढ़ के आते हैं तो आप देखना वो कोई ना कोई नया चेंज यहाँ पे लाते हैं। वो चाहे कोई फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज हो, कुछ भी यहाँ पे आके सेटअप करते हैं। अब पूरा देखते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, उसके ऊपर कि हम किस तरह इसको स्टार्ट करेंगे, वो क्यों कर रहे हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा इससे। प्रॉफिट तो बेशक होगा उनको, मगर उनके लिए देश के लिए जो देश की हम बोल सकते हैं कि देश को आगे लेने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनका सबका अपना अपना माइंड होता है, कोई इस साइड सोचता है, कोई नहीं सोचता है, ठीक है ना। फिर होता है हमारे पास इसके कुछ एम्स भी हैं। अच्छा, पहले एम्स से पहले मैं आपको इसका नैरो और ब्रॉडर मीनिंग बता दूंगी, ठीक है। तो नैरो मीनिंग में क्या है, एजुकेशन जो है वो लिमिटेड है स्कूलिंग तक। नैरो एम जो है एजुकेशन का वो कहता है कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ एक स्कूलिंग तक ही लिमिटेड है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको पता है कि एजुकेशन हम सिर्फ स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में सिर्फ एजुकेशन गेन करते हैं, उसको अप्लाई कब करने का टाइम आता है, जब हम उस चीज से बाहर निकलते हैं, जब हम उस अपने पहले तो 10th तक हम सारे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हमने 11th की, 12th की, उसके बाद हम कॉलेज में चले गए, ठीक है। तो कॉलेज में गए, हमने एक टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक जो है वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये चीजें कहाँ अप्लाई करनी है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या कोई भी, इकोनॉमिक्स में इतने सारे जैसे आप पढ़ते हो डिमांड, सप्लाई, ये वो, जब आप उसको बाहर मार्केट में देखते हो अप्लाई होता हुआ, तब आपको पता चलता है ना, अच्छा हाँ हमने ये पढ़ा था, अच्छा ये इस तरह वर्क करता है। उसी तरह एजुकेशन में आप जो भी चीजें पढ़ते हो, ये सारी चीजें जो है कहाँ अप्लाई करते हैं, फिर आगे हमारी लाइफ में अप्लाई होती हैं ये सब चीजें। अब जैसे कि जो बड़े बड़े फिलोसफर्स थे उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है, और सबकी अपने अपने वो थी, थिंकिंग थी, सारे अपने अकॉर्डिंग सोचते थे। जैसे कि गांधी जी की जो डेफिनेशन थी, उन्होंने जो डिफाइन किया था एजुकेशन को, वो क्या किया था, एजुकेशन मीन्स द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। वो बोलते थे कि जो एजुकेशन है वो क्या करती है, पूरी डेवलपमेंट करती है हमारी बॉडी, माइंड और सोल, ठीक है, इन सब में। इट टीच द सेल्फ रिलायंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। एजुकेशन जो है वो हमें खुद के लिए सेल्फ रियलाइजेशन सिखाती है, सच सिखाती है, सच बोलना, ठीक है, और साथ में नॉन वायलेंस, कि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। फिर उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं जो एजुकेशन है वो एक हार्मोनियस डेवलपमेंट है ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। एजुकेशन जो है वो एक हार्मोनियस डेवलपमेंट है जिसमें एक इंडिविजुअल की पावर्स जो है, जैसे वो फिजिकली कैसे है, इंटेलेक्चुअल कैसा है और स्पिरिचुअल बेसिस पर किस तरह है, इन नैरो सेंस, ठीक है, एंड इन ब्रॉडर सेंस। अब नैरो में क्या है, एजुकेशन जो है वो लिमिटेड है स्कूलिंग तक, ठीक है, उसमें हमें करिकुलम मिलता है, अपना मतलब सिलेबस मिलता है, हम वो बुक्स पढ़ते हैं, हमारी क्लासेस होती हैं, हम पढ़ते हैं सारा कुछ, ठीक है। ये बोलते हैं कि एजुकेशन वहां तक ही है। पर ब्रॉडर सेंस में क्या बोलते हैं, एजुकेशन लिमिटेड तक नहीं है, वो अनलिमिटेड है, उसको जितना गेन करो उतनी कम है। इसलिए बोला है कि एजुकेशन जो है वो एक प्रोसेस है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जब तक आप मरते नहीं है तो तब तक आप सीखते ही रहते हो कुछ ना कुछ। आपको जरूरी नहीं है कि आप बुक्स पढ़ के सीखो,
जरूरी नहीं है आप लोग बुक से सीखो, आप अपनी लाइफ में अपने एल्डर्स से बड़ा कुछ सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने भाइयों से सीखते हैं, बहनों से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं। अब आप ना जब पैदा होते हो आपका ये एक प्रोसेस है जो शुरू हो जाता है कि हाँ सीखना है। जैसे एक छोटा बच्चा हर चीजें सीखता है, बड़ा होता जाता है, चीजें सीखता जाता है, उसी तरह हम अपनी लाइफ में भी एजुकेशन जो है वो सीखते जाते हैं टिल डेथ। जब तक एक इंसान मर नहीं जाता तब तक वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। जो या नैरो मीनिंग है वो बोलता है कि एजुकेशन जो है एक फॉर्मल एजेंसी है, पर ऐसा नहीं है। एजुकेशन क्या है? एक इनफॉर्मल एजेंसी। पहले तो हम इसको स्कूल्स में कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उसके बाद जब हमें इसको अप्लाई करने की बारी आती है तो हम इसको स्कूल्स में थोड़ी अप्लाई करते हैं। हमारा जो हमने पढ़ा वो कहाँ यूज होता है? हमारी रियल लाइफ में वो सब कुछ जो है यूज होता है। ठीक है, हम ये बोलता है कि ये सोसाइटी के लिए पर्पसफुल नहीं होगा, यहाँ से हम सिर्फ इसको बुक्स में ही पढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं है। ब्रॉडर सेंस बोलते हैं एजुकेशन जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारे अपने लिए जो है एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एम्स मैंने आपको बताया कि क्या क्या एम्स हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, मैंने इसको आपको बताया कि नॉलेज गेन करना, स्किल्स के अपने अंदर स्किल्स लाना। कोई ना कोई स्किल हर एक बच्चे को आता है, बस उसको जो है थोड़ा सा शेप में करना पड़ता है। आपको अच्छे से आना चाहिए कि आप कौन सा स्किल यूज कर रहे हैं। अपना कैरेक्टर बिल्ड करना, इम्प्रूव करना अपनी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर को। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको किस तरह फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रहे हो। आपको अगर कोई ऐसी सिचुएशन में अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो आपकी एज देख के तो आएगी नहीं कि हाँ ये छोटा है तो इसको प्रॉब्लम नहीं देनी है। सबको अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी जगह प्रॉब्लम्स होती है। हमें लगता है कि उसकी लाइफ अच्छी है, उसकी लाइफ अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने अब देखना है कि अगर आप किसी के काम आ सको। ठीक है, अगर कोई किसी की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको पता है कि आप वो सॉल्व कर सकते हो, तो गो अहेड, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। एजुकेशन आपको यही सिखाता है कि आपको एक हेल्पफुल पर्सन होना चाहिए। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप उसके काम आओ। ये नहीं है कि बस जिसको प्रॉब्लम में देखा तो उसको छोड़कर भाग गए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इनकरेज करना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। अगर आप एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो आपको भी इज्जत ही मिलेगी। बदतमीजी करने पर तो सारे कर लेते हैं, ये तो नहीं है कि किसी को आती नहीं है करना। सारे अपने लेवल पे आकर बदतमीजी भी कर लेते हैं, पर ऐसा तो होता नहीं है कि अगर अब घर वालों के साथ करोगे तो घर वाले मारेंगे भी पकड़कर तुम लोगों को, पता है घर वालों से पड़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, या आपकी सोसाइटी के लोग हैं। ठीक है, जो भी है आपको सबसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने सुना होगा गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ठीक है ना, आपको पता है। उसके बाद आपको ये हेल्थ और हाइजीन के लिए अवेयर करती है एजुकेशन। जब कोई इंसान बीमार होगा, ठीक है, अब आपको पता है कि ये इंसान बीमार है, इसको ये प्रॉब्लम है, आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाओगे, किसी हेल्थ सेंटर लेकर जाओगे। जब कोई इंसान को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि कोई हाइजीन नाम की भी चीज़ होती है, कोई हेल्थ नाम की भी चीज़ होती है। हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से ही हमारी इंडिया में ये कितने सारे वो कैंपेन्स शुरू हुए थे कि इसके रिलेटेड हाइजीन के लिए, गर्ल्स हाइजीन के लिए, कि वॉशरूम्स नहीं थे किसी के घर में भी, सारे बाहर जाते थे। उससे उस चीज़ को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई। उन्होंने खुद जा के उनको पैसे दिए कि हाँ ये एक अच्छी आदत है, इसको अपनाओ। ठीक है, अब लोगों ने क्यों नहीं बनाए थे? उनको नॉलेज ही नहीं थी, उनको अवेयरनेस ही नहीं थी कि हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा खुद। इससे हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हमारे हाइजीन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब हमारे तो पड़ेगा ही पड़ेगा और दूसरों को भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए एजुकेशन जो है वो हेल्थ और हाइजीन को भी, हाइजीन के लिए भी आप हमें अवेयर करती है। और नेक्स्ट क्या है, डेवलप करती है कॉन्फिडेंस। ठीक है, जब हमें कोई चीज़ पता होगी, हमें पता है कि सही गलत क्या है, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। हमें पता होगा कि हमें इस चीज़ से कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है, तो हमें ये सब चीज़ें जो है आती होंगी। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, एजुकेशन के करैक्टरिस्टिक्स तो आप लोगों को पता है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक इंसान जी रहा है तो तब तक एजुकेशन जो है उसकी लाइफ में रहेगी, वो पढ़ता रहेगा। सो पर्पसफुल एक्टिविटीज़ होंगी, वो जो भी एक्टिविटीज़ करे उसका कोई पर्पस हो। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, ठीक है ना।
बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो एक्सपीरियंस को दी गई है। जो लोग हैं वो करने से ज्यादा एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जब इस किसी चीज का एक्सपीरियंस होगा, जब वो चीज कोई करता है उसको उस चीज का एक्सपीरियंस होता है, तो प्रैक्टिस जो है वो नॉलेज में हेल्प करती है, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है और मेमोरी में भी हेल्प करती है। ठीक है, गाइडेड प्रोसेस में ये हर, अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो, इसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये एजुकेशन जो है। आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज सही हम किसी को गाइड कर रहे हैं या गलत गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एम ऑफ एजुकेशन। अब हमारी एजुकेशन के एम्स क्या क्या है। हमें एजुकेशन तो ठीक है हमने ले ली, पर उसका एम क्या क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, पहले नंबर एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या है, मतलब हमें क्यों चाहिए। हम अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें उस चीज का फायदा भी होना चाहिए ना। गोल्स क्या है, हमें अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके गोल्स पता होने चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं।